एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज 29 जून 2023 को एचपी मेडिकल टेट का एग्ज़ाम हुआ है। मैं आपको उसकी आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैंने आपको एक सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है जो कि जीके का और एनवायरमेंटल साइंस का हो चुका है। हमारा 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है आपका साइकोलॉजी का। सो हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच सपोर्ट कोऑपरेटिव लर्निंग। इसका जो आंसर है वो है आपका ए, मल्टी सेंसरी अप्रोच। सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। इसका आंसर है बी, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। थर्ड है आपका, जस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइज ए फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। आई थिंक इसका जो ऑप्शन है वो सी है, थर्ड का। फोर्थ है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। फोर्थ गोज टू सी, कंट्रोल ग्रुप। स्टूडेंट्स, मैं आपको जीके ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जैसे कि मैं बोल भी चुका हूँ। फिर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट जो बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सो अगर आप बायोलॉजी का पोर्शन और केमिस्ट्री के पोर्शन के आंसर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको ऑटोमेटिकली आप तक जो है वीडियो पहुँच जाए, नेक्स्ट अपडेट पहुँच जाए। बिल्कुल 10 से 15 मिनट बाद मैं दोबारा आपको वीडियो अपडेट कर दूंगा बायोलॉजी सेक्शन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड हैज मेड एजुकेशनल साइकोलॉजी ए साइंस। फिफ्थ का जो आंसर है आपका वो है डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड बीइंग्स फ्रॉम द हेड देन टुवर्ड द फीट, द सैड स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इसका जो आंसर है आपका वो है डी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ टेस्ट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली देन दैट टेस्ट इज नोन एज। सेवंथ का है आपका वी, रिलायबल टेस्ट। उसके बाद है आपका, अकॉर्डिंग टू कोहलवर्थ थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट लेवल डज द चाइल्ड अडॉप्ट्स रोल। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी, प्री कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल conformity. Discussion about the gender bias. A teacher can encourage creative learners in her classroom by 10th goes to the C. उसके बाद है आपका, which of the following implications cannot derive from Piaget theory of cognitive development। 11th का है आपका B, need of verbal teaching। which of the following is not a fundamental principle of program learning। 12th का है आपका सेल्फ पेसिंग या फिर सेल्फ और स्टूडेंट टेस्टिंग। आई थिंक सी जो है सही रहेगा एज कम्पेयर टू बी। उसके बाद है आपका, अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द पीरियड फ्रॉम 7 to 12 years ऑफ एज नोन एज 13 goes to द बी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद आपका, which theory of learning emphasizes on making the students active for the discovery of knowledge in place of becoming a passive listener only। 14, question number 14 goes to D, the most important contribution of Skinner's operant conditioning in the field of teaching learning process is goes to 15 का है आपका B। which of the following are example of secondary socializing agency। school and media, C। according to John Dewey, school is a social and education is a 17 goes to philosophical। आई थिंक बी होगा इसका भी। उसके बाद है आपका यहाँ पे, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन शुड बी 18 goes to D। what do you mean by cognitions? act of knowing or perceiving। the overprotected child will tend to display aggressiveness। the drive reduction theory of motivation is given by the Hull, option A।
स्टूडेंट्स, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, मुझे यहाँ खुद भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो है 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, या वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब सही है, बट 2 से 3 क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत मुझे डाउटेड लग रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कि इसमें 30 में से जो है आपके मैं जो बता रहा हूँ उसमें से 27 और 28 क्वेश्चन ही सही हो सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद भी अभी साइकोलॉजी पे उतनी अच्छी कमांड नहीं है। इसके बाद जो सेक्शन आता है बायोलॉजी का, उसमें मैं आपको अभी भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 90 में से 90 के 90 क्वेश्चन सही हो गए, और केमिस्ट्री में भी 30 में से 30 के 30 क्वेश्चन सही हो गए। तो साइकोलॉजी में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन डाउटेड रह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। 22 है आपका, रोहन वुड लाइक टू, ये क्वेश्चन आप खुद पढ़ लेना, लंबा क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका जो आंसर है आपका 22 का वो जो है सी हो सकता है, और 23 का ये क्वेश्चन भी डाउटेड लग रहा है मुझे, बी हो सकता है। एक बार आप खुद इनको जो है रीड आउट करना और सोचना। अगर फिर भी आपको इसका आंसर नहीं मिल पाए तो मैं कुछ ही दिनों बाद जो है ऑफिशियल आंसर की यहाँ पे जो है डाल दूंगा, तो उसमें आप दे सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस करके रखो। आपको यहाँ पे इमीडिएट जो है अपडेट मिलेगी जब भी इसके रिगार्डिंग आएगी, ऑफिशियल आंसर की के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। 24 goes to the 24 goes to the C. 25. What is the basis of the grouping of test items in Bennett scales? I think difficulty level option A. According to Erickson's theory of stages of development, in which stage the identity versus role confusion is found as characteristics of development, 26 goes to the D. उसके बाद आता है आपका, विच वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ मेमोरी, रिकॉग्निशन मुझे लग रहा है। टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, 28 गोज टू दी सी। द स्टिमुलस दैट ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसेस ए रिफ्लेक्स इज नोन एज, 29 गोज टू दी ए, अनकंडीशनड स्टिमुलस। एंड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसका जो करिकुलम है वो है आपका 5-3-3, 5+3+3+4, ऑप्शन डी। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, साइकोलॉजी के मुझे जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पे डाउट है जो गलत हो सकते हैं। तो आप खुद मतलब अगर आपको लग रहा है कि गलत है या फिर मैं गलत बता रहा हूँ तो उसको आप खुद सर्च आउट कर लेना। मैं भी हो सकता है मैं सच में गलत होना, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, बट फिर भी हो सकता है। अगर आपको डाउट रहता है किसी क्वेश्चन पे, मतलब आप भी उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जो है बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ साइकोलॉजी सेक्शन। इसके बाद हम बायोलॉजी सेक्शन पढ़ाएंगे डिटेल में, और 90 क्वेश्चन है, उसमें से 100% क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही बताऊंगा मैं। ठीक है, मेरी अच्छी कमांड है, मुझे बायोलॉजी पे विश्वास है, सो उसकी जो है टेंशन ना लो आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री की। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अगले 10 मिनट बाद मैं बायोलॉजी की वीडियो जो अपडेट करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।